Hello students, myself Anand Saini and your chemistry tutor. Let's start to learn chemistry. तो बच्चों चैप्टर चल रहा है हमारा सरफेस केमिस्ट्री प्लस रसायन और इस चैप्टर में जो टॉपिक चल रहा है वो है कोलाइड और कोलाइड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं बट अभी आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ कोलाइड। एक्चुअली आपने लास्ट लेक्चर में जो भी पढ़ा होता होगा कोलाइड आप कैसे बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोलाइड। तो अब कोलाइड की हम लोग बनाते हैं वो पिछली सारी वीडियो से, तो उन प्रोसेस से आपको जो कोलाइड मिलता है वो प्योर नहीं रहता, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज रहती हैं। सो दैट इज टू मच कंपलसरी, बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आपको उन कोलाइड्स को करना होगा प्योर, उनका प्योरिफिकेशन, उनका शुद्धिकरण कैसे करेंगे, किन प्रोसेस से करेंगे, वो सारी चीजें आज आपको आज ही क्लास में पढ़ने को मिलेगी। और बोर्ड एग्जाम में भी इससे रिलेटेड आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है अपोहन, और अपोहन को इंग्लिश में कहते हैं डायलिसिस। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर के लास्ट में एंड में आपसे बात बोली भी हुई थी, डायलिसिस आपका एक इम्पोर्टेंट सा टर्म है जो कि आप यहाँ के अलावा एक जनरल वे में भी सुनते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आपका एक बार यूज किया जाता है। प्रोसेस क्या है, कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो है प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड, कोलाइड का शुद्धिकरण। तो जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। सीधे सीधे आपको समझना है कि किसी भी कोलाइड को प्योर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, उसके प्योरिफिकेशन के लिए आपके पास तीन टर्म होते हैं, तीन प्रोसेस होते हैं। एक है अपोहन, दूसरा है विद्युत अपोहन, तीसरा है अति सूक्ष्म निषेचन। इंग्लिश में अपोहन को कहते हैं डायलिसिस, दूसरा जो है आपका, क्योंकि वहां पर विद्युत टर्म यूज किया जा रहा है तो एग्जैक्टली उसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोडायलिसिस। एंड द लास्ट वन इज आपसे जो कह रहे हैं अति सूक्ष्म निषेचन, बेटा उसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्टरेशन। निषेचन का मतलब है फिल्टर करना, छानने से, तो दैट इज अति सूक्ष्म अल्ट्रा फिल्टरेशन प्रोसेस। तो स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, मैंने डायग्राम पहले से बना लिया हुआ है कि आपका कम से कम टाइम यहाँ पर यूज होगा, नहीं तो फिर साथ में टाइम भी बनाएंगे, वीडियो बना हुआ है ना, तो इससे अच्छा है। तो देखते हैं, हम लोग पढ़ ले रहे हैं। डायग्राम मैंने पहले से मेंशन किया हुआ है। ये कुछ आपको डायग्राम दिख रहा है, एक टैंक है, उस टैंक में वाटर भरा हुआ है, उसमें कुछ पैकेट लगा हुआ है, थैली लगी हुई है और थैली में कुछ भरा हुआ है। अब जो कुछ भरा हुआ है उसको क्या बोल रहे हैं, अशुद्ध सॉल्ट। अब ये जो थैली है ना, वो थैली है कौन सी, वो बात आपको समझनी है, वो बात आपको देखनी है। तो कहा जा रहा है बेटा कि ये जो थैली होती है ना, ये थैली होती है जानतब झिल्ली की, पार्चमेंट पेपर बोलते हैं उसे, जानतब झिल्ली। तो जानतब झिल्ली की ये एक थैली बना ली जाती है, और ये जो जानतब झिल्ली की थैली होती है ना बेटा, इस थैली के लिए आपसे कहा जा रहा है कि स्पेसिफिक कंडीशन है ना, आपने कोलाइड के बारे में पढ़ा हुआ है कि जो कोलाइड्स होते हैं उनके पार्टिकल जानतब झिल्लियों से आर पार होकर नहीं जा पाते हैं, लेकिन अदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो पार्टिकल आर पार हो जाते हैं। बड़ा बेसिक पॉइंट है, इसी पॉइंट के बिहाफ पर आप ये अपोहन का प्रोसेस यूज करते हैं। कोलाइड के पार्टिकल जानतब झिल्लियों से विसरित नहीं होते हैं, लेकिन उसमें जो उपस्थित अशुद्धियां हैं, विलायक पार्टिकल है, वो सब विसरित हो जाते हैं। और इसलिए हम लोग क्या करते हैं इस प्रोसेस में कि जो जानतब झिल्ली है उसका एक पैकेट बना लेते हैं, उसका एक थैला बना लेते हैं और उसमें भर देते हैं कोलाइडियल सॉल्यूशन को। देन उसके बाद में क्या हो रहा है कि उस झोले को, उस थैले को लटका दिया जाता है, इसमें एक बहते हुए जल में, यहाँ से जल भर रहा है, यहाँ से जल निकल रहा है, तो एक बहते हुए जल में लटका दिया जाता है थैले को। कौन से थैले को बेटा, जो थैला बना होता है किसका, जानतब झिल्ली का, उसमें भरा होता है क्या, कोलाइडियल सॉल्यूशन। कौन सा, जिसका आपको करना है प्योरिफिकेशन। वो कोलाइडियल सॉल्ट भरा होता है किसमें, जानतब झिल्ली से बने एक थैले में, और उसको ले जाते हैं कहाँ, बहते हुए जल में। तो जब बहते हुए जल में उस थैले को लटका दिया जाता है तो होता क्या है कि वाटर आर पार होकर के निकल रहा है, थैले से पार होकर के निकल रहा है, तो उस बहते हुए जल के साथ में जितनी भी अशुद्धियां हैं वो बाहर निकल जाती हैं, अलग हो जाती हैं, और फिर थैले में बच जाता है क्या, प्योर कोलाइडियल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपका पूरा कोलाइडियल सॉल्यूशन जो है वो हो जाता है प्योर, उसका प्योरिफिकेशन हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अपोहन। लेकिन इसमें जो प्रयुक्त हो रहा है थैला, बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपोहन, अपोहन करने वाला। ओके ना, तो अपोहन में यूज होने वाला ये थैला है, इसको हम लोग बोलते हैं अपोहन। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया है कौन सी, अपोहन। इसका सिद्धांत क्या था, बेसिक पॉइंट क्या था, बेसिक पॉइंट केवल इतना था, कोलाइडियल पार्टिकल जानतब झिल्लियों से विसरित नहीं होते हैं, जबकि अन्य अशुद्धियां जो है वो विसरित हो जाती हैं। टू मच सिंपल, दिस इज टू मच इजी। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बढ़ रहे हैं, विद्युत अपोहन की बात करेंगे, इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो ऑब्वियस डायलिसिस का वही वाला प्रोसेस, बस इसमें एक काम एक्स्ट्रा है। काम एक्स्ट्रा है कौन सा, इलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में हमें कराना होगा डायलिसिस का
प्रोसेस। विद्युत की उपस्थिति में जब हम कराते हैं अपोहन तो उससे क्या फर्क पड़ता है बताऊं? एक्चुअली जो अपोहन की प्रक्रिया होती है ना बेटा, वो जो पहले आपने पढ़ा वो बहुत धीमी होती है। अपोहन की प्रक्रिया होती है बहुत धीमी। तो जब आप अपोहन कराते हैं विद्युत की उपस्थिति में तो वहां से अपोहन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। मिश्रण की प्रक्रिया हो जाती है बहुत तेजी से। तो अभी जो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा छन रहा था, प्योर हो रहा था, अभी वो क्या होगा, तेजी से यानी कि ज्यादा छन जाएगा। सिंपल सा केवल इतना पॉइंट है। आपको ये बात बताया जा रहा है कि जब अपोहन की प्रक्रिया कराई जा रही है विद्युत की उपस्थिति में तो इस प्रक्रिया को विद्युत अपोहन कहा जाता है। इसके लिए हम लोग टैंक में 2 इलेक्ट्रोड यूज कर लेते हैं जिनकी सहायता से क्या करंट फ्लो कराया जाता है, जिनकी सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और इस प्रकार होने वाले अपोहन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत तेज हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत अपोहन कहते हैं। ओके, तो दिस इज द पॉइंट, टू मच इजी। नेक्स्ट जब लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अति सूक्ष्म निस्यंदन। तो अति सूक्ष्म निस्यंदन क्या है उसे जानना है, उसे समझना है। छोटा सा पॉइंट है बेटा, निस्यंदन का मतलब मैंने आपसे कहा फिल्टरेशन की बात हो रही है, फिल्टरेशन करना है। और फिल्टरेशन का मतलब छानना, फिल्टर करना मतलब छानना। और अति सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटा, छोटे से भी छोटा, अति सूक्ष्म। तो सुनिए, एक्चुअली फिल्टर पेपर आप समझते हैं, फिल्टर पेपर जो होता है आपने लैब में देखा होगा, मैंने कई बार दिखाया हुआ है, नहीं तो अभी फिर से जब कॉलेज रीओपन होंगे मैं आपको दिखा दूंगा या किसी नई क्लास में लाकर दिखा देता हूँ वीडियो में। तो फिल्टर पेपर जो आपका रहता है बेटा, उसमें जो पार्टिकल का साइज, पार्टिकल बोल रहा हूँ, उसमें जो छिद्र होते हैं वो अपेक्षाकृत थोड़े से बड़े होते हैं। तो जब आप कोलाइडियल, हम लोग कोलाइडियल की बात कर रहे हैं, उसी का प्योरिफिकेशन कराना है ना। तो कोलाइडियल का हम प्योरिफिकेशन कराना है। तो होता क्या है कि उसमें इसमें फिल्टर पेपर में अपेक्षाकृत थोड़े से ज्यादा बड़े छिद्र होते हैं जिनसे कोलाइडियल पार्टिकल के साथ साथ वो जो विलायक था, अशुद्धियां थी, वो सब कुछ निकल जाती है। हमें तो प्यूरिफिकेशन करना है, या तो वही कोलाइडियल पार्टिकल निकल जाए और या फिर क्या निकल जाए, केवल अशुद्धियां निकल जाए, दो में से एक चीज निकल जाए। लेकिन उसमें तो छिद्र बहुत बड़े बड़े हैं, सो ऑब्वियस कि वहां से फिल्टरेशन होने नहीं वाला है। तो करते क्या है, वो जो फिल्टर पेपर होता है ना, फिल्टर पेपर, हम लोग एक काम करते हैं कि इस फिल्टर पेपर को डिप्ट करते हैं, सुखा लेते हैं जिलेटिन में। किसमें? जिलेटिन में। या फिर एक और कंपाउंड होता है कोलेडियन बोलते हैं उसको, कोलेडियन। तो फिल्टर पेपर को हम लोग जिलेटिन के साथ में सुखा लेते हैं, मतलब पहले डिप करना है, डिप करने के बाद सुखा लेना है। तो उसके वो जो छिद्र बड़े बड़े थे अब वो छिद्र हो जाते हैं छोटे। अब हमें उसका फिल्टरेशन करना होगा। कोलाइडियल सॉल्यूशन को अब हम फिल्टर करते हैं, छानते हैं जब इस टाइप के फिल्टर पेपर से जो कि जिलेटिन या फिर कोलाइडियन से डिप्ड है, तो केवल अशुद्धियां निकल पाती हैं, कोलाइडियल पार्टिकल नहीं निकल पाते हैं। इतना फर्क, केवल अशुद्धियां निकल पाती हैं, कोलाइडियल पार्टिकल नहीं निकल पाते हैं। बस वो कोलाइडियल पार्टिकल कहाँ रह जाते हैं, उसी फिल्टर पेपर। जैसे ये फिल्टर पेपर है, लाइक ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जैसे आपके पास में एक फिल्टर पेपर है, सपोज मान लीजिए टाटा का, ओके ना। तो ये फिल्टर पेपर है आपके पास में, इस फिल्टर पेपर के ऊपर आपने कोलाइडियल सॉल्यूशन जिसको आपने छानना है वो ऊपर से डालना स्टार्ट किया, छनना स्टार्ट होगा। बट होता क्या है, क्योंकि इसमें अभी बहुत बड़े बड़े पार्टिकल है, तो पूरा जो छनेगा ना वो सब कुछ बाहर निकलता चला जाएगा। कोलाइडियल पार्टिकल भी जाएंगे, अशुद्धियां भी चली जाएंगी, छनेगा थोड़ी ना। तो हम करते क्या है, हमने ये बात कही कि आप इस पेपर को यानी फिल्टर पेपर को जिलेटिन या फिर कोलाइडियन के सॉल्यूशन में डिप करेंगे, डिप करने के बाद में सुखा लेंगे। जब सूख जाएगा तब आप अशुद्ध कोलाइडियल की लेयर को डालेंगे, उसको छानेंगे। और जब आप छान रहे हो तो केवल अशुद्धियां बाहर जाएंगी, क्योंकि अशुद्धियां अपेक्षाकृत बड़ी हैं, वो नहीं निकल पाता है। कौन? कोलाइडियल सॉल्यूशन। तो कोलाइडियल सॉल्यूशन इसी फिल्टर पेपर के ऊपर शेष बचा है, अशुद्धियां तो निकल गई, कोलाइडियल पार्टिकल इसी पर शेष बचे हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस कोलाइडियल पार्टिकल को परिचित माध्यम में डिसॉल्व कर लेना है, घोल लेना है, तो आपको कोलाइडियल सॉल्यूशन मिल जाता है। दिस इज द बेसिक। ओके, लेकिन एक पॉइंट छोटा सा है, कोलेडियन क्या होता है लेकिन तो जानते हैं, जैसे आप कोलेडियन क्या होता है। तो कोलेडियन आपका एक सॉल्यूशन रहता है सेलुलोज नाइट्रेट का, जो कि 4% ईथर में या फिर एथिल अल्कोहल में डिसॉल्व करके बनाया जाता है। ओके, तो ये कुछ एक टर्म थे जो आपने जाने प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड से रिलेटेड, कि किसी भी कोलाइड का प्यूरिफिकेशन आपको कैसे करना है। ठीक बात है। लेकिन आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, होमवर्क की समझ लीजिए, सर्च करिए, ढूंढिए, पता करिए कहीं से अपोहन का वो वाला प्रोसेस कौन सा है जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, उसमें होता क्या है। एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आपका,
बहुत सारे लोगों के लिए आपने सुना होगा कि भाई उनका डायलिसिस चल रहा है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या है डायलिसिस में आपके सब्जेक्टिव वाइज के अलावा आपके करियर से रिलेटेड भी फील्ड होती है, पैसा भी कमा सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए बस इतना है।